गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, इससे एडिटोरियल आप सर्च कर सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। फ्रेजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद संवेदनशील हो, कमज़ोर हो, नाजुक हो, दुर्बल होना, उसे बोला गया है फ्रेजाइल। सिनोनिम से डेलिकेट, वीक, फ्रेल और फीबल। एंटोनिम से अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और टफ। एग्जाम्पल है ही लीन्ड बैक इन हिज फ्रेजाइल चेयर। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी जो उसकी नाजुक कुर्सी थी, टूटी फूटी, मतलब उसकी स्थिति ठीक नहीं थी कुर्सी की, तो उस पर वो पीछे लेट गया। अगला हमारा शब्द है स्टैंड ऑफ। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई अवरोध होना, कोई रुकावट आना, गतिरोध की स्थिति या अवरोध की स्थिति, उसे बोला गया है स्टैंड ऑफ। सिनोनिम से इम्पैस, स्टेलमेट, स्टैंड स्टिल और डेडलॉक। एंटोनिम से एक्सेसिबल, असेसिबल, अफेबल, अफेक्शनेट और एग्रीएबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग द पुलिस स्टैंड ऑफ द फ्यूजिटिव रिफ्यूज टू सरेंडर इवन दो ही वॉज सराउंडेड। ये बात की गई कि पुलिस ने किसी तरह का गतिरोध हुआ। फ्यूजिटिव होता है भगौड़ा, जो मतलब कोई व्यक्ति भाग चुका था जुर्म करके, तो उसने सरेंडर करने से रिफ्यूज कर दिया। इसके बावजूद भी, क्योंकि घिरा हुआ था वो चारों तरफ से, फिर भी उसने पुलिस को सरेंडर करने से मना कर दिया। तो इस तरह का गतिरोध आ रहा था, मतलब रुकावट आ रही थी पुलिस को उसे पकड़ने में। अगला हमारा शब्द ट्रांसग्रेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना, अवहेलना करना किसी चीज की, उसे बोला जाता है ट्रांसग्रेशन। सिनोनिम से ट्रेसपास्ड, इन्फ्रिंज्ड, एनक्रोच्ड और ओवरस्टेप्ड। एंटोनिम से बिहेव, डैश्ड, डांटेड और ओबेड। एग्जांपल है द बॉय वाज पनिश्ड फॉर द ट्रांसग्रेशंस ऑफ हिज फादर। ये बात कही गई कि पिता की आज्ञा ना मानने से लड़के को जो है पनिश किया गया, उसे सजा मिली, क्योंकि वो अपने पापा का कहना जो है वो नहीं मान रहा था। अगला हमारा शब्द है अमासिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। अमासिंग का मतलब होता है बहुत ढेर लगना किसी चीज का, बड़ी बड़ी संख्या में होना किसी चीज का, उसे बोला गया है अमासिंग। सिनोनिम से गैदरिंग, कलेक्टिंग, एक्यूमुलेशन और कलेक्शन। एंटोनिम से डिसिपेट, स्पेंडिंग, एलोकेट और पोर्शन। एग्जांपल है वी हैव अमास्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट। तो कोई व्यक्ति ये बात कह रहे हैं कि हमें इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पे हमने काफी सारी जानकारी इकट्ठी की है। अगला हमारा शब्द है स्पार्ज। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्पार्ज का मतलब होता है किसी बात पर छोटी मोटी तकरार होना, किसी बात को लेकर आपस में छोटी मोटी झड़प होना, उसे बोला गया है स्पार्ज। सिनोनिम से डिस्प्यूटेड, स्क्वैबल्ड, आर्ग्यूड और wrangled। एंटोनिम से एग्रीड, डिबेटेड, डिसाइडेड और नेगोशिएट। एग्जांपल आप देख सकते हैं द टू साइड्स स्पार्ड इन द मैरीटाइम स्फीयर दिस वीक। तो दो पक्षों की बात की जा रही है कि इस वीक दोनों जो पक्ष है वो मैरीटाइम, जो कोई जगह थी, जलीय जो जलीय क्षेत्र था, उस पर छोटी मोटी उस जलीय क्षेत्र को लेकर छोटी मोटी सी झड़प हुई दोनों के बीच में। अगला हमारा शब्द है परपट्रेटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। परपट्रेटेड का मतलब होता है किसी तरह का गलत काम करना, अपराध करना, कोई मतलब इस तरह की कोई एक्टिविटी करना, क्राइम करना, उसे बोला गया परपट्रेटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कमिट, इफेक्ट, परफॉर्म, एग्जीक्यूट और पुल। एंटोनिम्स अब्सटेन, कंजर्वेशन, इकोनॉमी और फेल। एग्जाम्पल आप देखते हैं टू परपेट्रेट अ क्राइम, फ्रॉड और मॉसेकर। मॉसेकर का मतलब होता है हत्याकांड, फ्रॉड का मतलब तो आप समझते ही हैं, क्राइम का मतलब हो गया किसी तरह का गलत काम, अपराध। तो किसी इस तरह के इन चीजों को करने की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है डास्टर्डली। डास्टर्डली यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डास्टर्डली यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है जो टेररिस्ट कायरतापूर्ण अटैक करते हैं, उनके लिए वर्ड यूज हुआ है डास्टर्डली। कायरतापूर्वक, डरपोकता से, नीचता से कोई कार्य करना, उसे बोला गया है डास्टर्डली। डास्टर्डली के सिनोनिम से डास्टर्ड, कावर्डली, विक्ट, रिकेट्रेंट, इविल। एंटोनिम से कर्जियस, ब्रेव, ऑडिशियस, फियरलेस और ग्रेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जापान पे 7 दिसंबर को जो कायरतापूर्ण हमला हुआ, अटैक हुआ, उसकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है क्वॉश। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, इसे आप सर्च कर पाएंगे एडिटोरियल। क्वॉश का मतलब होता है किसी भी चीज को रद्द करना। यहाँ कानून की बात की गई है, किसी भी चीज को रद्द करना, कैंसिल कर देना, अमान्य घोषित कर देना, या किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, कुचलना, उसे भी बोला गया है क्वॉश। सिनोनिम से annul, crush, cancel, invalidate और nullify। एंटोनिम से support, add, create और help। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द अपील कोर्ट हैज क्वॉश्ड द कन्विक्शंस ऑफ ऑल 11 पीपल। तो ये बात कही गई है कि जिस 11 लोगों पे किसी तरह के कोई आरोप लगे थे, तो अपील कोर्ट ने वो सारे आरोप जो है अमान्य घोषित कर दिए, कैंसिल कर दिए, रद्द कर दिए। अगला हमारा शब्द है वेक्सेशियस। वेक्सेशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। वेक्सेशियस का मतलब होता है किसी चीज से कष्ट पहुंचना, दुख देने वाली कोई चीज, अफसोसजनक, संताप देने वाली
कष्ट देने वाली, दुख देने वाली कोई चीज, उसे बोला गया है वेक्सेशियस। वेक्सेशियस के सिनोनिम से अनोइंग, इरिटेटिंग, कॉलिंग, एग्रावेटिंग। एंटोनिम से कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, फन और हेल्पफुल। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द वेक्शियस क्वेश्चन पोज्ड बाय सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स। तो सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स के द्वारा जो है कष्ट प्रश्न जो है पूछने की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है ओडील। ओडील यहाँ से नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। ओडील का मतलब होता है कड़ी परीक्षा या अग्नि परीक्षा, कठिन परीक्षा देना, उसे बोला गया है ओडील। कड़ी परीक्षा या अग्नि परीक्षा, बहुत टफ कोई काम, उसे बोला गया है ओडील। सिनोनिम से ट्रियल, नाइटमेयर, मिजरी और टॉर्मेंट। एंटोनिम से प्लेजर, हैप्पीनेस, डिलाइट और ड्रीम। एग्जांपल आप देख सकते हैं, द पेनफुल ऑर्डियल ऑफ द लास्ट 8 months। तो पिछले 8 महीनों में किसी अग्नि परीक्षा या कठिन काम की, कड़ी परीक्षा की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है आउटरीच। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। आउटरीच का मतलब होता है ऐसी कोई अवस्था जो बहुत बुरी हो, जिससे कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए या किसी चीज का भड़क उठना, उसे बोला गया है आउटरीच। आउटरीच के सिनोनिम से अफ्रंट, ऑफेंड, एट्रोसिटी और इंसल्ट। एंटोनिम से काम, डिलाइट, प्लीज और चीयर। एग्जाम्पल है, द पब्लिक वर आउटरीच्ड एट द ब्रूटैलिटी इन्वॉल्व्ड। तो किसी काम में किसी तरह की बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी थी, निर्दयता थी, जिससे कि पब्लिक का गुस्सा जो है, पब्लिक और ज्यादा जो है जनता भड़क गई। अगला हमारा शब्द है कंटेंशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंटेंशन दो तरह से यूज होता है, एक तो हमारा किस बात के प्रति क्या कथन है, क्या दृष्टिकोण है, हम अपना क्या ओपिनियन रखते हैं, या तर्क देना, हमारा क्या विचार है, या फिर ऐसा कोई इशू, ऐसी कोई चीज जो कि विवादग्रस्त हो, जिस पर झगड़ा हो, किसी तरह का असहमति हो, उसे बोला गया है कंटेंशन। सिनोनिम से आर्गुमेंट, कंपटीशन, डिबेट और कंट्रोवर्सी। एंटोनिम से अकॉर्ड, रेजोल्यूशन, सर्टेनिटी और क्लैरिफिकेशन। एग्जांपल देख लीजिए, द गवर्नमेंट्स कंटेंशन इज दैट अनएम्प्लॉयमेंट विल स्टार्ट टू फॉल नेक्स्ट ईयर। तो गवर्नमेंट इस तरह का दावा कर रही है, इस तरह का गवर्नमेंट का दृष्टिकोण है कि वो बोल रही है कि अगले साल से जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी हो, कम होना शुरू हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी जो बेरोजगारी है। अगला हमारा शब्द है ग्रेविटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। ग्रेविटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को और ज्यादा गंभीर बना देना, बिगाड़ देना, पहले ही स्थिति खराब है तो स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देना, प्रॉब्लम को और ज्यादा वर्स कर देना, उसे बोला गया है ग्रेविटेड। सिनोनिम से एक्सैस्परेट, एक्सैजर्बेट, वर्सन और एंगर। एंटोनिम से एलिविएट, इंप्रूव, कंफर्ट और एमिलियोरेट। एग्जाम्पल है, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रावेट द सिचुएशन। तो ये बात कही जा रही है कि किसी तरह का स्ट्रेस है और कम सो रहा है कोई व्यक्ति, तो ये उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। अगला हमारा शब्द है क्रीडेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्रीडेंस का मतलब होता है किसी पे विश्वसनीयता होना, भरोसा होना, ट्रस्ट, बिलीफ, उसे बोला गया है क्रीडेंस। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्शन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की रुकावट पैदा करना, अवरोध पैदा करना, उसे बोला गया है डिस्ट्रप्शन। अगला शब्द है क्लैंप डाउन। क्लैंप डाउन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्लैंप डाउन का मतलब होता है किसी चीज को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, कठोर नीति अपनाना, उसे बोला गया है क्लैंप डाउन। सिनोनिम से crack down, repress, curb और stop। एंटोनिम्स है work, do और bring। एग्जाम्पल है, the school should clamp down on students who cut classes। तो ये बात कही गई कि स्कूल को जो लोग बंक मारते हैं, जैसे स्टूडेंट्स जो क्लासेस मिस करते हैं, स्कूल को उनके प्रति कठिन जो कदम है, कठोर नीति अपनानी चाहिए, उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।